विशाल सर, एक मिथ या रियलिटी है कि लॉ ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, क्या ये सच है? हाँ, किसी एक्सटेंट तक बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है कि लॉ ऑप्शनल का सिलेबस बहुत वास्ट है। किसी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन अगर आप लॉ को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करते हैं तो सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। आपको मैं उदाहरण दूं, फॉर एग्जांपल अगर हम CLD कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट के सिलेबस को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर मल्टीपल स्टैट्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल ADR के अंदर अगर आपको 3 से 4 स्टैट्यूट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको RTI एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटिशन लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको इन्वायरमेंटल लॉ के 5 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपको इन सारे एक्ट्स डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। अगर आप PYQ का एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे इन सारे एक्ट से क्वेश्चन केवल कुछ प्रोविजन से ही आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपटीशन लॉ की बात करूं तो मोस्टली कंपटीशन लॉ के अंदर क्वेश्चन सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 जो बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एग्रीमेंट्स की और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस की, वहां से ही आते हैं। इसके साथ साथ कंपटीशन लॉ में मोस्टली क्वेश्चंस कंपटीशन लॉ और IPR के इंटर रिलेशनशिप के बारे में ही आते हैं। तो इसीलिए अगर आप लॉ को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करेंगे तो सिलेबस जितना वास्ट लगता है उतना वास्ट नहीं है। और स्टूडेंट्स, आप सभी को हम बता दें कि 25 नवंबर को स्टडी IQ में हमारे लॉ ऑप्शनल बैच की क्लोजिंग हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स लॉ ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके पास 25 तारीख तक का ही ऑप्शन है। आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ इफ यू वांट टू अवेल डिस्काउंट, सो यू कैन आल्सो क्लिक द लिंक दैट इज प्रोवाइडेड बिलो। थैंक यू।